झारखंड विधानसभा के 81 क्षेत्रों में हुए चुनाव का परिणाम लगभग आ गया है। ऐसे में एक बार फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बन रही है। 24 साल में पहली बार हेमंत सोरेन इतिहास रचने जा रहे हैं कि पहली बार झारखंड में कोई सरकार रिपीट किया है, और अगर रिपीट किया है तो सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में 81 विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव हुए हैं सभी की मतगणना पूरी हो गई है। लगभग कह सकते हैं कि 2-4 ऐसे हैं जहां पे अभी तक मतगणना की प्रक्रिया जारी है। कुछ जगह की अगर बात करें तो कुछ जगहों पर रिकाउंटिंग का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर रांची की बात करें तो रांची में 2 पर इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, 2 पर एनडीए गठबंधन और 5 पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। और तमाम जो प्रत्याशी है चुनाव जीत करके यहाँ से अपने सर्टिफिकेट लेकर के जा रहे हैं। थोड़ा सा हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि रांची का पंडा इलाका है जहाँ पे आप जो तस्वीरें हैं देख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तो मतगणना के दौरान शुरुआती रुझानों में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 56 सीटों के साथ बढ़त बना ली थी। वही भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही थी। शाम तक यही रुझान रहा। अगर इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम फिर से सत्ता में आ रही है, ये इतिहास रचने वाला नतीजा है, क्योंकि झारखंड में आज से पहले कभी भी लगातार 2 बार किसी की सरकार नहीं रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा जीत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये फाइनल रिपोर्ट के साथ आपके बीच में आए हैं और तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लगातार हम आपको खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह आपने देखा कि खबर पर मुहर लगाई है। सुबह रुझान में हमने बताया था कि जब मतगणना की चल शुरू हुआ था और जब वोटों की गिनती हो रही थी तो उस समय हमने आपको शुरुआती रुझान बताया था कि किस तरह से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। महागठबंधन 55 सीटों पर आगे चल रही है। वो रुझान शाम 5, 6, 7 बजे तक यही रहा और अंततः हुआ भी यही कि रुझान हेमंत सोरेन के पक्ष में नजर आते हुए रहा। कुछ अगर क्षेत्रों की बात करें तो तमाम क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं वो अपने ढोल बाजे नगाड़े के साथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं और प्रत्याशी के पक्ष में नारे लगाते हुए, झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो झारखंड में कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे राज्य में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। राज्य में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान 81 विधानसभा सीटों के लिए हुए थे। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए दोनों को जीत की उम्मीद एग्जिट पोल में दिखाया गया था, लेकिन एग्जिट पोल में भाजपा की संभावित जीत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नतीजों ने उलटफेर कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि जिस हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे थे और उसमें कहा जा रहा था कि एक बार फिर से इस बार डबल इंजन की सरकार झारखंड में बन सकती है, लेकिन एग्जिट पोल के सर्वे ने सभी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कहीं ना कहीं इस बार फिर से दोबारा हेमंत सरकार वापस सत्ता में लौटते हुए नजर आए। यानी 24 साल में पहली बार ऐसा झारखंड में देखने को मिल रहा है किसी कोई सरकार रिपीट कर रही है, क्योंकि पिछले बार का रिकॉर्ड आपने देखा था कि किस तरह से हेमंत सोरेन जब सत्ता में आने के लिए प्रयास किया था 2019 के चुनाव में, कई ऐसी चीजों को उन्होंने जनता के बीच में रखने का काम किया था और लगातार विपक्ष उन चीजों को लेकर के, उनके मैनिफेस्टो को लेकर के पूरा विधानसभा में उसे भुनाते हुए नजर आ रहे थे। विपक्ष की बात करें, एनडीए की बात करें तो कह सकते हैं कि जिस तरह से संथाल में डेमोग्राफी, आदिवासियों की संख्या कम, घुसपैठ जैसे मामले लेकर के उन्होंने चुनावी मैदान में खुद को उतारा और खुद को उतरा भी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम जो प्रत्याशी थे उन्होंने क्या नारा दिया था, मैया सम्मान योजना एक बड़ा इफेक्ट साबित किया है इस चुनाव में और इसी के दम पे एक बार फिर से हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी करते हुए नजर आए। लेकिन हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो 24 साल का ये सफर कहीं ना कहीं इतिहास रचने जा रहा है। सारे रिकॉर्ड को तोड़कर सरकार रिपीट कर रही है, लेकिन सरकार के 4 मंत्री ऐसे हैं जो अपनी सीट बचा पाने में नाकाम दिखे। वहीं 3 मंत्री उलटफेर में फंस गए हैं, जिसमें मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है। झारखंड के दंगल में जनता ने हेमंत सोरेन को तो राहत दी है, लेकिन उनके 4 मंत्रियों को फंसता हुआ नजर आया। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे नेता अपने आप से पिछड़ गए, जिसमें मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, सत्येंद्र भोक्ता, बेबी देवी और बैजनाथ राम
ऐसे नाम है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में उनकी किस्मत साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। यानी जो आंकड़े हम आपको बता रहे थे सुबह कि किस तरह से हेमंत सोरेन सरकार में वापस हो रही है, किस तरह से राज्य की जनता ने उन्हें अपने सर आंखों पर बैठाना काम किया है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हेमंत सोरेन की मेहनत, कल्पना सोरेन की मेहनत, क्योंकि हार जीत का आंकड़े बहुत कम है। रांची का अगर बात करें तो रांची में अभी 2 ऐसे जगह है जहां पे कांटे की टक्कर नजर आ रही है और गिनती भी अभी तक जारी है। हटिया की हम बात करते हैं, हटिया में अभी तक उनकी गिनती जारी है, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर अगर कहीं हुआ है तो कह सकते हैं कि 2 जगह इसको मान के चलिए। एक तो अमित महतो आंसू का पूरा जो उनका कुंभा है उसे कहीं ना कहीं समेटते हुए आंसू को खत्म करने का काम उन्होंने किया है। जिस तरह से आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो की जब वहां पे हार हो गई तब अंदाजा लगा लीजिए कि जब सुप्रीमो चुनाव हार गए तो क्या होगा। आंसू अपना एक सीट बचा पाने में कामयाब रही। जेएलकेएम का अगर बात करते हैं तो जेएलकेएम से इस बार पहली बार चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंच रहे जयराम महतो, उनका किस्मत जाग गया। वहां की जनता ने उन्हें वहां पे चुनाव जिताया और वहां से देवी देवी चुनाव हार गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर होते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। झारखंड के चाणक्य और राजनीति का पितामह कहे जाने वाले सरयू राय इस बार चुनावी मैदान में थे और इस बार उन्होंने सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये साबित कर दिया सरयू राय ने कि वाकई झारखंड के चाणक्य है, राजनीति पितामह है। क्योंकि पिछले बार 2019 की बात करेंगे तो 2019 में सिटिंग मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनाव हराया था और इस बार सिटिंग मंत्री बन्ना गुप्ता को चुनाव हराया है। तमाम ऐसे चीज देखने को मिले झारखंड चुनाव में जो लोग कह सकते हैं कि उनको भरोसा नहीं था, लोगों को यह विश्वास नहीं था कि वाकई झारखंड में फिर से 24 साल में हेमंत सरकार इतिहास बनाएगी। लेकिन उन्होंने इस चुनाव में इतिहास बनाते हुए दिखाया और सरकार बनाते हुए भी नजर आ रहे। तो ऐसे में अब झारखंड में अगली सरकार फिर से हेमंत सोरेन की बनने जा रही है। तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके बीच में आए थे। शाम को झारखंड के तमाम जो मतगणना सेंटर से सारे रिजल्ट आ गए हैं। झारखंड में अब तक जो परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित हुई है। इंडिया गठबंधन 56 सीटों पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं।